शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिसने कई गरीब बच्चों का संवार दिया भविष्य, शिक्षक रमेश मोरे की कहानी उन्हीं की जुबानी। बीएमओ राजेश मीणा सहित 2 डॉक्टरों की जान आई खतरे में, उफनती नदी में डॉक्टर मीणा ने उतारी बोलेरो। पत्नी को उतारा मौत के घाट, रिसाला क्षेत्र में मची सनसनी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल हुए पिता पुत्र, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सरवानिया बोर पंचायत नेवड़ के प्राथमिक विद्यालय की जर्जर छत बनी, खतरे की घंटी, बड़ी दुर्घटना की आशंका। नीमच टुडे ऑफिस में गणेशोत्सव की भक्ति में डूबा माहौल, बाबूलाल गौर और बालचंद वर्मा बने विशेष अतिथि। नात शरीफ और नारों से गुंजा नीमच, मुस्लिम समाज ने बनाया जश्न ईद मिलादुन्नबी। देखा है ऐसा शिक्षक जिसने 20 बच्चों को दिखाया नवोदय का रास्ता, जिसने बनाए कई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, जिसने कई गरीब बच्चों को संवार दिया भविष्य, जिसे राष्ट्रपति ने दिल्ली बुलाकर किया सम्मानित, जो राज्यपाल शिक्षक सम्मान से हुए सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रमेश मोरे की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी, एडिटर राकेश सोन के साथ। रमेश मोरे, छोटा कद, ऊंची सोच और हर उस सपने को पूरा किया जो उन्होंने अपने स्कूल के उन बच्चों के लिए देखा था जिन्हें वे पढ़ाते थे। 40 साल की शिक्षक सेवा में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नया किया। सरकार ने बाद में स्कूलों में निःशुल्क ड्रेस प्रारंभ की। पहले शिक्षक रमेश मोरे अपने स्कूल में निजी खर्च और सहयोग से वितरित कर चुके थे। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार और राज्यपाल शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक रमेश मोरे अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन और सेवा जज्बा आज भी है। वे हर रोज घर से निकलते वक्त बच्चों की किताबें, कॉपी, पेन अपने स्कूटर में रख लेते हैं। जहां भी जिस चौराहे पर गरीब बच्चा दिखता है उसे देकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक रमेश मोरे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने शिक्षा सेवा काल में अनेक बच्चों को रामपुरा के केंद्रीय नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार कराया और इनमें से 20 बच्चों का रामपुरा के केंद्रीय नवोदय विद्यालय में प्रवेश भी हुआ। ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बन गए हैं। शिक्षक मोरे की अलग हटकर सोच और उत्कृष्ट शिक्षा से प्रभावित होकर भारत सरकार द्वारा 2006 में राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने प्रदान किया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी 2006 में राज्यपाल शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हमारे बीच है नीमच से राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री रमेश मोरे जी। वे एकमात्र ऐसे नीमच जिले के शिक्षक रहे जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और साथ ही राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी उत्कृष्ट शिक्षा शैली से नीमच जिले का नाम रोशन हुआ है और वे लगातार इस फील्ड में काम करते रहे हैं। अब भी वे उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो कि कहीं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और साथ ही पाठ्य पुस्तक वितरित करने का उनका अभियान निरंतर चलता है। तो आज शिक्षक दिवस पे आपसे रूबरू हो रहे हैं श्री रमेश मोरे जी। मोरे जी, आपका स्वागत है नीमच टुडे में। अभिनंदन है। धन्यवाद जी। मोरे साहब, आप बताइए कि आपने राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्यपाल पुरस्कार दोनों प्राप्त किए। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई? शिक्षा के क्षेत्र में मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं स्कूल में मेरी सर्विस लगी कर्नावटी के अंदर। जी। कर्नावटी स्कूल में लगी तो मैं वहाँ 4 टीचर थे और 5 क्लासें थी। तो मैं वहाँ पढ़ाया। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं लगन से पढ़ाता था। तो जब एक ही साल में वहाँ सब वो टीचर भी देखते थे कि ये अलग ही स्टाइल से पढ़ाते हैं। तो प्रधानाध्यापक ने 2 महीने बाद प्रधानाध्यापक ने पूछा कि क्या आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी टीचर की? मैंने नहीं ले रखी। पहले कहीं पढ़ा? मैं नहीं पढ़ा। फिर आप अलग ही स्टाइल से पढ़ाते हैं। हमने अभी तक तो देखा भी नहीं। इसमें अलग क्या होता था? अलग स्टाइल मतलब कि हर बच्चों को एक कॉपी लेके और हर बच्चों का नाम लिख के और उसको आज क्या पढ़ा है वो नोट करना। सब बच्चों का नोट करना। मतलब हर बच्चे का उसने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, उसका हैंडल रखते थे। कितना याद है और अब आगे क्या करना है। ये इस बच्चा ये यहाँ पर प्राइमरी के तो बच्चे सब अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं। तो 60 बच्चे करीब एक ही क्लास में 60 बच्चे। तो इस तरह से पढ़ाता था। तो सब देखते थे और अंदर खिड़की में से देखते थे, अलग की क्लास में से देखते थे सर लोग की ये अलग ही स्टाइल से पढ़ाते हैं। और अगर कोई बच्चा नहीं आता अब्सेंट लेता तो पता लगाता और उसका बड़ा भाई कोई लेता तो उससे पूछता, उसको घर ले जाता तो उस बच्चे को बुला के लाता। स्टेज पे बुला के लाता।
इस तरह से मैं पढ़ाई में पूरी लगन से पढ़ा। तो आपकी कनावटी से शुरुआत हुई? कनावटी से शुरुआत हुई, 12 साल तक कनावटी पढ़ाया मैंने। अच्छा, उसके बाद में मेरा वहाँ 2-3 मैडम बाहर से स्थानांतर करके कनावटी आई, तो मैं अतिशेष में रहा, तो मुझे डुमरावदा कर दिया गया। तो मैं फिर 25 साल तक मैंने डुमरावदा स्कूल में पढ़ाया। अच्छा, तो जीवन में 2 स्कूल में पढ़ा? नहीं, उसके अलावा मालखेड़ा स्कूल में पढ़ाया, वहाँ से रिटायर हुआ। 3 साल प्रधानाध्यापक मालखेड़ा मिडिल स्कूल के पद से रिटायर हुआ। अच्छा, तो कितने स्कूलों में पढ़ाया आपने? तीन स्कूल और एक वाटुल स्कूल, कुल 4 स्कूल में पढ़ाया। 4 स्कूल में 4 स्कूलों में पढ़ाया। हाँ। ऐसा कौन सा किस्सा है कि जो आपको याद रहा हो और जिससे कि काफी प्रसन्नता हुई हो उसको लेकर? क्या मतलब मेरा हर स्कूल में एक ही किस्सा रहा है। जैसे कर्नाटक में पढ़ाता था, तो जब मैं तीसरी पढ़ा था, तो जब वो बच्चे तीसरी चौथी में गए, तो एक वो सीआरपी वाली वहाँ कनावटी रहते थे, तो वो आए और बोले कि ये हमारे प्रधानाध्यापक से कि ये सर आप चौथी क्लास पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो ऐसा नहीं, चौथी वाला अलग पढ़ाते हैं, वो अलग क्लास है, वो टीचर अलग को ये तीसरी पढ़ाते हैं, अभी हम तीसरी दे रहे हैं इनको। तो नहीं, मेरा बच्चा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये इस तरह से। तो मेरे को एक उत्साह मिला एक बार में, मैंने कहा कि ये मतलब एकदम। इसी तरह से डुमरावदा में भी कई ऐसी बातें हुई जिससे मेरा उत्साह वर्धन हुआ पढ़ाई की ओर। जो मेरा एक वो नवोदय क्लास वाला क्या है? हाँ, नवोदय विद्यालय में मेरे सबसे ज्यादा एक बार क्या हुआ कि कलेक्टर साहब अनुपम राजन साहब आए और वो रामपुरा गए, और रामपुरा नवोदय विद्यालय में उन्होंने जांच करी कि 5वीं से जो 6वीं में बच्चे रामपुरा में सेंट्रल केंद्र का स्कूल है वो, जहाँ खाना पीना रहना सब शासन की तरफ से नवोदय विद्यालय। तो वो रामपुरा गए उन्होंने, और वहाँ 5वीं से 6वीं में से पढ़ाई शुरू होती। तो 5वीं में पूरे जिले के बच्चों का एग्जाम दिया जाता, और उसमें 80 बच्चे सिलेक्ट किए। जो अनुपम राजन साहब वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि 80 में से 70 बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों के, और केवल एक सरकारी स्कूल से 10 ही बच्चे सिलेक्ट। तो उस समय फिर क्या हुआ कि कलेक्टर साहब ने अखबार में निकाला कि जिस स्कूल से सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा जाएंगे और उन्हें गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैंने पूरी ताकत, मेरे 2 बच्चे तो हर साल जाते थे, 1-2 तो जाते थे, पूरी ताकत लगाई और 4 बच्चे एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो मेरे को गणतंत्र दिवस आपकी ये कौन से स्कूल में थे जब आपका ये? डुमरावदा में। और डुमरावदा में 4 बच्चे नवोदय विद्यालय में चले गए, और उससे पहले हर एक दो बच्चे जाते थे। अच्छा, ये अमूमन बच्चों को पता नहीं रहता है कि नवोदय विद्यालय क्या है, उसके एग्जाम कैसे भरे जाते हैं और उसमें कैसे चयन प्रक्रिया होती है। इसकी प्रक्रिया आप ही कंप्लीट कराते थे कि माँ बाप करते थे? नहीं, इसकी पढ़ाई हम ही कराते थे, और जो वो प्राइवेट स्कूलों से तो बच्चे माता पिता से रहते हैं, तो बिल्कुल अखबार में चर्चा करता है, फटाफट करा। सरकारी स्कूलों में तो बड़ा मुश्किल रहता है, तो साइड से ये आप ही कराते हैं? हाँ, ये कराते हैं, बिल्कुल ट्रेन करना उनको कि भाई नहीं, फॉर्म भी आप ही भरते हैं? फॉर्म भी हम भरते हैं वहाँ, तो वहाँ परीक्षा जहाँ छावनी में परीक्षा होती, तो परीक्षा के सेंटर पे भी लेके जाता है, वापस घर छोड़ता है स्कूटर से, और सब पूरी व्यवस्था। मतलब सभी जितने बच्चों का फॉर्म भरते हैं सबको लाना ले जाना सारी व्यवस्था ये सब नहीं करता। अरे वाह, तो मतलब इस तरह से आपके जो 4 बच्चे चयनित हुए। जी जी। तो अच्छा, ये जो आपको जो पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, वो किन कारणों से मिला? उसमें बहुत सारे उसके कारण है। जैसे 100% रिजल्ट, 5 साल का रिजल्ट आता है, तो 5 साल का रिजल्ट मांगते हैं, तो कितना रहते। तो हमारा तो छोटा गांव था, तो परीक्षा देने हमारे बच्चे कनावटी जाते, तो मैं साथ साथ उनको परीक्षा दिलाने लाता, वहाँ ले जाता, और वहाँ टाइप परीक्षा होती थी। उस समय सबको पास नहीं करना, जो पास होता वही होते थे। इस तरह से पहले ऐसा ही होता था परीक्षा में। तो वो उसमें एक तो 100% रिजल्ट 5 साल का, उसके अलावा स्कूल में क्या नवाचार किया, क्या नया काम किया। तीसरा ये कि
आप नशा मुक्ति के लिए गांव में क्या काम कर रहे हैं, और चौथा कि अपन आपने विद्यालय के विकास के लिए वो क्या क्या काम किए। जैसे मैंने बच्चों के लिए हिसाब से पंखे लगवा दिए स्कूल में धन सहयोग से, इस तरह से। और ऐसे में कई वो एक प्रोफार्म आता है 10-12 पॉइंट का, वो भरना पड़ता है। उसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो लेते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि पूरे जिले से कम सारे आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ पे 2-3 अधिकारियों की समिति बना के उसमें सिलेक्ट करते हैं 3 फॉर्म को। तो 3 फॉर्म उज्जैन संभाग जाते हैं शिक्षकों के। वो वहाँ उज्जैन संभाग में सब तरफ के फॉर्म आते हैं, संभाग भर के आते हैं। उसमें से 3 फॉर्म सिलेक्ट होके भोपाल जाते हैं। इस तरह से फिर सिलेक्शन होता है। फिर सिलेक्ट होता है। हाँ। तो आपने राष्ट्रपति पुरस्कार आपको 2005 का 2006 में मिला। जी हाँ। और कैसा रहा, आपको किन किन नेताओं से मिले और किस तरह से पुरस्कार प्राप्त किया? सो हम यहाँ से उस समय वहाँ आदेश आया कि आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार दोनों एक साथ एक ही मतलब 5 सितंबर का घोषित हो गया। तो फिर वहाँ भोपाल से खबर आई कि आप अभी राष्ट्रपति पुरस्कार लेने चले जाए, राज्यपाल पुरस्कार आपको अगले साल दे दिया जाए। पुरस्कार तो रहेगा ही, पर उस समय दे दिया जाए। तो फिर हम यहाँ से गए तो हमको 3 दिन रोका गया। शुरू दिन हमको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मुलाकात करवाई, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निवास पर सब टीचर पहुंचे और वहाँ हमारा स्वागत अभिनंदन हुआ। और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का स्पीच हुआ और हमको निर्देश जो भी किए। और प्रधानमंत्री जी ने हमको बोला कि शिक्षक दिवस ऐसा पुण्य दिन है, इस दिन उस समय इस दिन कोई भी टीचर को, मेरा प्रधानमंत्री ने कहा मेरा ये सुझाव है कि कोई भी टीचर उस दिन ना हड़ताल करे, हड़ताल में शरीक हो, और ना तो काली पट्टी बांध के लगे। वो शिक्षक दिवस पुण्य दिवस है, तो वो शिक्षकों को ये का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बताया। अच्छा, तो आपने टोटल कितने साल सेवाएं दी सर? मैंने 42 साल के लगभग सेवाएं दी। 42 साल के करीब मैंने शिक्षा विभाग में रहा, इस तरह से। तो आपका वो ऐसा शिष्य जो उच्च पदों पर पहुंचा हो? तो उसमें जैसे सीआरपी में भी गए हैं, और जैसे इंजीनियर बने हैं तो उससे हमारे कुछ विदेश भी गए हैं। इस तरह से मेरे अच्छा, एक चीज ये है कि आज आप क्या देखते हैं कि ना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, इन दोनों में अक्सर देखा आज भी सरकारी स्कूल दयनीय स्थिति में, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में है। इसमें क्या अंतर पाते हैं आप? इसमें अंतर पाता हूँ कि पढ़ाई बहुत डाउन होती जा रही है। और मेरा तो एक ही सुझाव है, बस ये एक ही सुझाव मेरा है जो मैं देखता हूँ करता हूँ, कि अगर ये जो स्कूलों में टीचर्स मोबाइल ना ले जाए तो पढ़ाई अच्छी शुरू हो सकती है। मतलब आजकल ये टीचर मोबाइल में लगे, मोबाइल शासन की ओर से मोबाइल से जानकारी मांगी जाती है, उनसे भी उनको ले जाना मजबूरी हो जाता है शासन की ओर से कि आपके अनुसूचित जाति कितने बच्चे, जनजाति कितने छात्र कितने क्या मिली। तो ये इससे क्या होता है कि वो टीचर फिर गड़बड़ हो जाता है और वो मोबाइल का दुरुपयोग भी होने लग जाता है। तो अगर ये मोबाइल अगर बंद हो जाएगा प्राइमरी से मिडिल तक जो भी, तो ये पढ़ाई का बहुत एजुकेशन बढ़ जाएगा। मतलब फोन नाम की, वहाँ मोबाइल नाम की चीज होना ही नहीं। पहले हमारे समय भी कोई मोबाइल नहीं था, तो हम सारी जानकारी शनिवार को वहाँ संकुल पे जाके नोट करते थे कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, और वो फिर सोमवार को हम जाके उनको देते थे। तो वो ऐसा चलता ही था। तो और अब ये मोबाइल से वो जानकारी मांगी जाती है कि मोबाइल ले जाना भी मजबूरी हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए बस तरह। दूसरी चीज ये कि हमारे साहब कि देखा गया है कि ना, प्राइवेट स्कूल आज भी सरकारी स्कूलों से आगे हैं, शिक्षा का स्तर उनका भी अच्छा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर सके? सरकारी स्कूलों सुधारने के लिए बस ये लगातार उनका निरीक्षण होना चाहिए, और कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ा रहे हैं, किसी को टारगेट न करते हुए
पूरे स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए और ईमानदारी से पढ़ा जाए तो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ सकते, क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर है बहुत एजुकेटेड है, वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा एजुकेटेड है और निश्चिंत है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। एक और ये बात उठती है हमेशा कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है जिसकी तनख्वाह आज के दौर में कम से कम 70-80 हजार रुपए होती है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है उनकी तनख्वाह 10, 15, 20 हजार रुपए होती है, लेकिन वो मेहनत करके उन बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल में अधिक तनख्वाह पाने वाला भी शिक्षक उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? पर ऐसी जब ये अगर लगातार निरीक्षण चलेगा और निरीक्षण भी बिल्कुल ध्यान से और निरीक्षण लगातार चलेगा तो पढ़ाई का स्तर सुधर जाएगा। निरीक्षण चलना चाहिए। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए? नहीं, सरकारी में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल में। तो वो तो पढ़ाना चाहिए। अच्छा, नहीं, और उसके अलावा क्या कि टीचर पे प्राइवेट स्कूल में जैसे 4th पढ़ाता है तो वो 4th ही पढ़ाता है, 3rd पढ़ाता है वो 3rd पढ़ाता है, और इधर एक जने के पास में 4th 5वीं है, एक जने के पास 1ली 2री 3री है, दो टीचर है, अलग अलग तरह की क्लासे किसी क्या पढ़ा, बहुत परेशानी आ जाती है उनको। और कोई छुट्टी पे चला जाए, मिडिल में अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो उस सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएगा? अब वो तो दूसरा तो आ नहीं सकता है 1-2 दिन के लिए। तो ये सब व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। अभी आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद में एक तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अधिकतर में हमारा स्कूटर के अंदर कुछ किताबें प्राइमरी से लेवल की किताबें रखता हूँ, मतलब LKG UKG वाली। तो कोई भी गरीब बच्चा देखता है उसको देता हूँ और उसको पढ़ने के लिए सुझाव दिलवाता हूँ इस तरह से। और इस तरह से मैं बांटता रहता हूँ, हर 2-4 दिन किताबें बांटता ही रहता हूँ मैं। ये जी जहाँ भी बच्चे दिख जाते हैं, जहाँ भी बच्चे दिख जाते हैं जी कई ऐसा समय मिलता हो कि स्कूल में पढ़ाने भी जाता है? पढ़ाने का अभी मेरे को समय नहीं मिल पाता है, अब एज भी ज्यादा हो गई है, 72 साल हो गई है, तो अभी इसका समय नहीं मिल पाता है, तो मैं अलग तरीके से सहयोग करता हूँ। जी अभी आपके उसमें नवोदय विद्यालय में लगभग कितने बच्चे चयनित हो गए होंगे? अभी अब मेरे जाने के बाद तो फिर नहीं, आपके समय मेरे 20 बच्चे नवोदय विद्यालय में भेज दिए आपने उस समय? हाँ, मतलब वो हाँ ऐसे छुट्टी 2 3 4 3 4 1 2 4 इस तरह से, क्योंकि नवोदय वो देर से खुला था। जी चलो, ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके पूरे कार्यकाल में आप जब तक रहे तब तक 20 बच्चे नवोदय विद्यालय पहुंच चुके थे। आपका प्रयास ये रहता था। जी हाँ, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप थे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री रमेश मौर्य जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई और अलग हटकर कार्य किया, और उनके जो शिक्षा का जो कार्यकाल था उसमें 20 बच्चे नवोदय विद्यालय पहुंचे, जिनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, और इन्हीं उपलब्धियों पर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और राज्यपाल पुरस्कार मिला। अब भी वे रिटायरमेंट के बाद उनके स्कूटर में किताबें रहती है, जहां भी वे बच्चे दिखते हैं उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गुजाली नदी की रपट पार करते समय तेज बहाव में नीमच के 2 डॉक्टर बोलेरो समेत फंस गए। जिला प्रशासन की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश मीणा और डॉक्टर मोहन मुजालदे ने जान जोखिम में डालते हुए नदी पार करने की कोशिश की, जिससे वाहन बहने लगा। नीमच के 2 डॉक्टर सिंगोली के पास उफनती गुंजाली नदी में फंस गए। दोनों बोलेरो सहित बाढ़ में बह सकते थे, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते दोनों की जान बचा ली। इधर जिला प्रशासन द्वारा पुल पुलिया पर तेज बहाव हो तो पार न करने की चेतावनी जारी की जा रही है। वहीं गुरुवार को सिंगोली के ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर राजेश मीणा द्वारा नियम का उल्लंघन कर रतनगढ़ जाट के बीच सांडा माता जी के पास गुंजाली नदी पर स्थित रपट पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद बोलेरो निकालने की कोशिश की, जो तेज बहाव के कारण बोलेरो बहने लगी। ऐसे हालात में बीएमओ डॉक्टर राजेश मीणा, डॉक्टर मोहन मुजालदे सहित सवार 5 लोग बहने लगे और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला और सभी जान बचाई। अब क्या इस कृत्य पर बीएमओ डॉक्टर मीणा सहित अन्य पर जिला कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्र कार्यवाही करेंगे?
ईद मिलादुन्नबी की तैयारी में जुटे रिसाला क्षेत्र में बीती रात उस समय सनसनी मच गई जब एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घर में रखी रिवॉल्वर से पति ने पत्नी को गोली मार दी। गुरुवार रात रिसाला मस्जिद क्षेत्र में जब पूरा मोहल्ला ईद मिलादुन्नबी की तैयारी में जुटा था, तभी बगीचा रोड के सामने एक मकान पर गोलियां चलने की आवाज आई। आसपास के लोग दौड़े तो देखा कि तरन्नुम भी खून से लथपथ पड़ी थी और पति नदीम गोली मारकर भाग निकला था। पुलिस को सूचना दी गई और पत्नी का तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। यह पूरी वारदात रिसाला मस्जिद क्षेत्र में नदीम पिता इशहाक खान के घर पर हुई। 30 वर्षीय नदीम ने अपनी आपसी विवाद के चलते अपनी पत्नी तरन्नुम की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण गृह कलेश था या कोई और, यह पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि नीमच पुलिस ने देर रात 3:30 बजे नदीम को गिरफ्तार कर लिया। वह अवैध रिवॉल्वर कहां से लाया और पत्नी की हत्या क्यों की, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस अब जांच करेगी। बीती रात मौके पर एएसपी नवल सिंह सिसोदिया पहुंच गए थे। उन्होंने पूरे घर को देखा और आस पड़ोस के लोगों से चर्चा की। हमने इसका निरीक्षण किया है, सस्पेक्टेड चीजें हैं। कल एफएसएल से भी हमने इसकी जांच कराएंगे और जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार करेंगे। सर एक लास्ट सवाल है सर, मौके पे जैसे कि घटना स्थल में सामने भी ये बात सामने आई है सर, गोली लगने से महिला की मौत हुई है, तो इस तरीके से सर घर में गन मिलना सभी की जांच करेंगे, हर पहलू की जांच करेंगे। आरोपी की स्थिति क्या है सर? आरोपी अभी हम नहीं बता पाएंगे कौन आरोपी है, मिलने पे हम लोग जांच पे जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और आरोपी को जल्द। मृतक तरन्नुम के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया और इसके लिए नदीम और उसकी मां को जिम्मेदार ठहराया। तरन्नुम का मायका मंदसौर में नारायण नगर का है। परिजनों का कहना है कि अपनी बेटी तरन्नुम की शादी 3 साल पहले नदीम से की थी। वह ट्रक ड्राइवर है। पिछले कुछ समय से वह गाड़ी खरीदने के लिए 3 से 4 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। रुपयों की व्यवस्था न होने पर वह हमारी लड़की से नाराज रहता था। ये मामला ये था कि मेरी जो बहन की लड़की है उसके उसी के हस्बैंड ने गोली मार करके हत्या कर दी। तो उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए और पुलिस प्रशासन के पास गए, उनसे गुहार लगाई। तो गुहार में ये रहा कि हमारे पास हम लोग को संतुष्टि हुई इस चीज़ की कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब न्याय चाहते हैं कि लड़की को न्याय मिले और उसके माँ बाप को भी न्याय मिले। जी, तो ये अचानक एक जो पति द्वारा अपनी पत्नी को गोली मार दी गई है, आखिर क्या कारण रहा है, क्या मानते हैं? ये मेरे पास में इस तरह की खबर है उनके माता पिता द्वारा कि कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कुछ गाड़ी वाहन वगैरह लेना है, तो कभी काफ़ी प्रेशर बना रहा था इस चीज़ को लेकर के कि मुझे कुछ 3-4 लाख रुपए दो। काफ़ी 2 से 3 महीने पहले भी इस विषय में मेरे पास खबर भी आई थी। तो गरीब आदमी जो है, उसके जो पिता है वो असमर्थ है इस विषय में। अच्छा, इस घटना के पूर्व आपके पास कोई सूचना है किसी तरह की कि इनके बीच में कोई विवाद नहीं, हुआ, कोई झगड़ा हुआ? अभी मेरे पास में कोई इस तरह की खबर नहीं है और इसी को खबर होती है तो मैं इनके माता पिता से जरूर लेकर के आपको संपर्क करूँगा। सर हमारी सिस्टर की लड़की है, उनको उनके हस्बैंड ने गोली मार के हत्या कर दी। जब हमें एक सूचना मिली तो हम नीमच आए पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ जाके मालूम पड़ा कि उसको गिरफ्तार कर लिया। बस अब यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। जी, जब रात को ये घटनाक्रम हुआ तो ये पहले ये बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिर गई, कोई बोलता है छत से गिर गई, ये क्या मानते हैं आप? इस विषय में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास ये खबर नहीं। मेरे पास यही खबर है कि उसके हस्बैंड ने उसको गोली मार दी और वो शांत हो गई। अभी आप यहाँ पर आए, आपने अपनी जो भांजी है उसका शव भी देखा है, किस स्थिति में शव मिला? पूरा खून खून हो रहा है, पूरे सिर में खून ही खून, सिर में गोली मारी। ठीक है, आपका नाम वो? अजहरुद्दीन से। आधी रात को इस वारदात से रिसाला क्षेत्र में सनसनी मच गई। पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया। आखिर पत्नी की हत्या का कारण रुपए मांगना था या अन्य कोई और, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग,
सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नया गांव जावत रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद पार्षद विनोद धनगर और भाजपा मंडल मंत्री पवन शर्मा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नया गांव से जावत रोड पर कल एक दर्दनाक सड़क हादसा दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्चे और उसके पिता को टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे नया गांव वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद विनोद धनगर और भाजपा युवा मोर्चा के मंडल मंत्री पवन शर्मा ने त्वरित मानवीय सहायता प्रदान करते हुए घायलों को अपनी कार से नया गांव के शासकीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए नया गांव टोल प्लाजा की एम्बुलेंस के माध्यम से नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के समय लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन पार्षद विनोद धनगर और पवन शर्मा की तत्परता से समय रहते घायलों को इलाज मिल सका। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और कार चालक की पहचान की जा रही है। नीमच जिले की सरवानिया बोर पंचायत के नेवड़ गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की खस्ताहाल छत से बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जर्जर छत की पट्टी अचानक गिरने की घटना ने स्कूल भवन की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। नीमच जिले की सरवानिया बोर पंचायत के अंतर्गत आने वाले नेवड़ गांव से एक बेहद चिंताजनक और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की छत की पट्टी अचानक टूट गई, जिससे बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विद्यालय भवन की छत की पट्टी काफी समय से जर्जर हालत में थी। इस पट्टी को एक बल्ली से सहारा दिया गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में इस तरह की लापरवाही उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती है। विद्यालय प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार इस विषय में सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नीमच टुडे ऑफिस में गणेशोत्सव की भक्ति भावना से सराबोर माहौल में रोजाना आरती और अतिथियों का स्वागत हो रहा है। कल समाज सेवी बाबूलाल गौर और बालचंद्र वर्मा विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। नीमच टुडे ऑफिस में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन अतिथियों का आगमन होता है और आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें कल रात समाजसेवी बाबूलाल गौर और समाजसेवी बालचंद्र वर्मा अतिथिगण रहे तथा आरती के लिए नीमच टुडे ऑफिस में पधारे और आयोजन का हिस्सा बने। मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस आयोजन के उपलक्ष्य में अतिथिगणों का स्वागत भी किया गया, जिसमें नीमच टुडे एडिटर राकेश सोन और राजा कुरैशी, अमान खान, हेमंत यादव, तन्वी लखेरा, पूर्वा यादव, अंकित मेवाड़ा की उपस्थिति में अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस उत्सव में आरती के पश्चात दोनों अतिथिगणों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया तथा सभी ने देशोन्नति की प्रार्थना की और इसके बाद बप्पा मोरिया के जयघोष के नारे लगाए गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार इस ऑफिस में आया। राकेश जी ने अनेक ऑफिस किए हैं, लेकिन आज ये सबसे सुंदर ऑफिस मुझे दिखा। पूरी व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है और जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ बुलाया गया, बाबा गणेश के दरबार में बुलाया गया, मुझे यहाँ आरती करने का सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं नीमच टुडे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सबको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति बड़ी विशाल है, विराट है। इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही इस प्रकार से है कि पूर्ण मानवता के लिए वो बहुत अच्छा है। दुनिया इसको मान रही है। यह कहीं बीच में हमारी संस्कृति की कहीं जड़ें कमज़ोर हुई थी, तो हमारे बीच में एक बाल गंगाधर जी तिलक आए, उन्होंने ये गणेश जी की स्थापना करने की परिपाटी चालू करी। वैसे हमारी सनातन संस्कृति में तो सदैव से हम प्रातः से ही ईश्वर को याद करते हैं, उठते ही सीधे हम याद करते हैं। और अभी ये जो 10 दिवसीय कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहा है, गणेश जी की धूम चल रही है, बड़ा अच्छा लगता है। विशेष करके बच्चे और युवा जब इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि युवाओं ने अगर हमारी संस्कृति का संरक्षण कर लिया तो निश्चित ही जो लोग भाग जो ये कहते रहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, बिल्कुल हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति को अब सब लोग अपना रहे हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गणपति जी की आरती में मेरे को राकेश जी सोन साहब हो गया और आरती में शामिल होकर के मुझे अच्छा लगा। और इसी प्रकार जैसे हमारे नीमच के अंदर अनेक जगह गणपति की आरती हो रही है, गणपति स्थापना हो रही है, क्योंकि मैं भी किसी ज़माने में बहुत अग्रेसिव होकर के बहुत अच्छा काम करता था, परंतु आज की तारीख में उम्र दराज होने के कारण मैं थोड़ा सा इस प्रकार से संस्थाओं में जाना बंद हो गया है। किंतु
हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार हमारी संस्कृति को बचाना है। इस संस्कृति को बचाएंगे जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तब तक हमारी संस्कृति समाप्त होती जाएगी। इसलिए इसको संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। धन्यवाद। नीमच शहर में इस वर्ष ईद मिलादुन्नबी का पर्व अपार श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के वातावरण में बड़े धूमधाम से मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह 1500वां जश्न ऐतिहासिक रहा, जिसमें समाज के हर वर्ग की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। नीमच में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के अलग अलग मदरसों के बच्चों ने नात शरीफ पेश की और जुलूस में सरकार की आमद मरहबा, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल के नारे गूंजे। जलसे में शहर की तमाम मस्जिदों के इमाम मौजूद रहे, जिनमें जामा मस्जिद के शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी, नसरुल्लाह खां मस्जिद के मोहम्मद रेहान हाफिज साहिब समेत अन्य इमाम शरीक हुए। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन और बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में शामिल हुए और उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिसने कई गरीब बच्चों का संवार दिया भविष्य, शिक्षक रमेश मौर्य की कहानी उन्हीं की जुबानी। बीएमओ राजेश मीणा सहित 2 डॉक्टरों की जान आई खतरे में, उफनती नदी में डॉक्टर मीणा ने उतारी बोलेरो। पत्नी को उतारा मौत के घाट, रिसाला क्षेत्र में मची सनसनी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल हुए पिता पुत्र, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सरवानिया बोर पंचायत नेवड़ के प्राथमिक विद्यालय की जर्जर छत बनी, खतरे की घंटी, बड़ी दुर्घटना की आशंका। नीमच टुडे ऑफिस में गणेशोत्सव की भक्ति में डूबा माहौल, बाबूलाल गौर और बालचंद वर्मा बने विशेष अतिथि। नात शरीफ और नारों से गुंजा नीमच, मुस्लिम समाज ने बनाया जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे।